नमस्कार। ये वीडियो तो हमें लग रहा है कि पिछले कई महीनों में ये सबसे अच्छा वाला वीडियो है ये, सबके लिए। जो बीपीएससी 71 की बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे कर के और जो अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए, बीपीएससी के लिए, भाई एक शिक्षक के रूप में और मेरी पूरी आस्था ये टीम के लिए भी। आज बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये जारी होना निश्चित रूप से एक नए तरह के की संभावनाओं की शुरुआत इसको माना जाएगा। और इसमें जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन मैं आपके सामने, ये देखो, बीपीएससी 71 का प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। और निश्चित रूप से ये 1250 सीट अभी बताया गया है परीक्षा के लिए, विभिन्न 1250 सीट है। और इसमें 30 आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक फॉर्म डालना है और इसी में 30/8/2025 का इसमें एग्जाम का टेंटेटिव डेट बताया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके लिए तो सबसे पहले बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक कहा जाए कि अन्य सभी राज्यों पीसी जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनकी तुलना में आपका जो प्रॉम्प्टनेस है बच्चों के प्रति, जो बीपीएससी का समर्पण है, मैं विवादों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो पॉजिटिव चीजों को देख रहा हूं उस संदर्भ में देखूंगा। तो देखो, अभी बीपीएससी 70 का एग्जाम अभी कंक्लूड नहीं हुआ, उसका मेंस का जस्ट एग्जाम हुआ, तब तक बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन आ गया। जिन बच्चों को बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, बीपीएससी ने उनको 71 का के रूप में एक नया अवसर दे दिया। और वो भी छोटा मोटा एग्जाम नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम। तो इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए और इतने ज्यादा प्रॉम्प्टनेस के लिए आपको बहुत बहुत, बीपीएससी को बहुत बहुत, और सारे जो बीपीएससी के अधिकारी तंत्र हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनके प्रति आभार, बच्चों अपनी ओर से भी और बच्चों की ओर से भी। ये अब 70 के साथ साथ 71 की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई आज से, और ये भी एक दिन निश्चित कंक्लूड होगा और भारी संख्या में लोगों को बिहार सरकार में भागीदारी करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अपने विभागों में जाकर के ज्वाइन करेंगे और बिहार की प्रगति में भागीदारी करेंगे। संभावनाओं की एक नई शुरुआत, ठीक है, फर्स्ट। अब रह गई बात कि समय और स्ट्रैटेजी, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। आज बड़े खुशी के दिन हैं, लेकिन इसमें दो बातें अस्थायी की तरफ से, मैं अपना जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मेरी जो प्रतिक्रिया है, एक प्रतिक्रिया तो मैंने दे दिया, बीपीएससी को बधाई दिया। छात्रों के लिए भी बहुत बड़े अवसर हैं, ये भी चर्चा किया। कोचिंग की ओर से, कोचिंग के शिक्षक के रूप में हम लोग भी ये चाहते हैं कि मस्ट गो ऑन, जो शो है वो जारी रहते, वो चलते रहना चाहिए, वो कहीं थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ये। लेकिन अब यहाँ पे दो बातें और जो अपनी ओर से हम बोलना चाहेंगे। एक, इस नोटिफिकेशन पर हमारा क्या ओपिनियन है जो बधाई देने के बाद, और सेकंड आता है कि यही तो मैंने कहा था। ये जो अभी थोड़े दिन पहले, आज से कहा जाए कि 10 दिन, मैंने 3-4 दिन पहले ही तो मैंने यही वाला तो बात कही थी। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, 71 बीपीएससी के लिए जो मेरे पास जो सूचना आई थी, उस सूचना को मैंने एज इट इज आपको फॉरवर्ड कर दिया था इसमें वीडियो के उसमें जा करके। और हमें बड़ी खुशी है कि मेरे इस वीडियो को लोगों ने देखा भी और काफी लोगों ने इसको देख रखा है, ठीक है। इसमें इसको देखा है तो संभावनाएं तो हमने पैदा कर दिया था। एक आज क्लास ले रहा था तो उस समय एक कमेंट आया कि सर अचानक से नोटिफिकेशन आ जाने से जो एंजाइटी है वो बढ़ गया है। हमने कहा कि भाई आपको, हम तो इस एंजाइटी के लिए तैयारी तो आपका करा ही रहे थे, हम तो भूमिका तो बना ही रहे थे। और हमने वीडियो में कहा भी था कि देखो, ये सारी कोचिंगें जो संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, सीट को लेकर के, तो ये इसको अदरवाइज ना लेकर के आप इसको पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव लेकर के हम अपने वीरों को, योद्धाओं को, जो बीपीएससी के माध्यम से अधिकारी बनना चाहते हैं, हम उनको जगाना चाहते थे, हम उनको बिल्कुल इसके लिए मोटिवेट करना चाहते थे। और आज देखो, आज अचानक से बीपीएससी, ये था भी कि 31 मई के पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात हमने भी कही थी, हमारी संभावनाओं ने, हमारे स्रोत ने भी कहा था ये बात, और ये आपके सामने है। इस वीडियो का भी 3-4 दिन पहले जो वीडियो गया है, उस वीडियो को जरूर जाकर के एक बार फिर से देखिएगा। तो देखेंगे तो आपको जो हमारी बातें थी अक्षरशः 100% आपको सत्य, और आगे भी जो बातें हम बताएं आपको यूट्यूब के माध्यम से, कोई निगेटिव कमेंट करने के बदले आप उस पर भरोसा रखा करिए। इतने दिनों का काफी सीनियर होने के नाते और एक्सपीरियंस्ड होने के नाते और पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति के रूप में हमारी बातों को विश्वास करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी तैयारी करते हैं अधिकारी बनने के लिए। तो एक तो ये था कि हमने यही कहा था। अब इसमें थर्ड जो पॉइंट है, वो एक वर्ड थंबनेल में देखो लिखा हुआ है कि फिर झंझट।
ये झंझट क्या है? ये नकारात्मक झंझट नहीं है, आज खुशी के अवसर पे नकारात्मक बात करने का समय नहीं है। लेकिन फिर भी देखो इसमें क्या है, एक थोड़ा-सा इसमें सचेत करना चाहता हूँ और इसमें ऐसे लोग जो कि कहीं सेलेक्टेड नहीं हैं और अभी तक बीपीएससी या कहीं नौकरी में नहीं है, उनको अपने परिश्रम को बढ़ा देना होगा, उनको मेहनत को बढ़ा देने वाला ये नोटिफ़िकेशन है। कैसे? इसमें 100 एसडीएम के पोस्ट हैं और सारे पद जो हैं, वो बहुत अच्छे पद नहीं, बहुत अच्छा पद नहीं माना जाएगा। जैसे बीपीएससी में क्या होता है कि एसडीएम का, डीएसपी का या रजिस्ट्रार का या बीडीओ का, सीओ का या इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पद होते हैं वो सब। इसमें देखो 2 बड़ा-बड़ा पद है जो पहले भी हमने बता रखा था, एक ब्लॉक कोऑपरेटिव का और ब्लॉक माइनॉरिटी का। तो ये ब्लॉक लेवल पे ये भाई सरकारी सेवा तो सेवा है, आपको जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी मिल जाना और बिहार सरकार में भागीदारी करके जनता की सेवा करना, इससे बड़ा अवसर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जो प्रचलित बातें हैं, उस प्रचलित बातों के पृष्ठभूमि में बता रहा हूं कि इसमें वो 100 जो एसडीएम है, ये बड़ा ही कहा जाए कि झंझट पैदा करने वाला चीज है। क्यों? उस 100 एसडीएम के लिए जितने सेलेक्टेड हैं बीपीएससी में, जिनका एज है, वे सारे फिर दोबारा फॉर्म भरेंगे। सेलेक्टेड हैं, जो एसडीएम बन चुके हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग जो एसडीएम बनना चाहते हैं, वो सब सेलेक्टेड फॉर्म भरेंगे। और आप भी जानते हैं कि वो भाई सिलेक्टेड हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, वो कम पढ़ते हैं तो ज़्यादा उनको ज्ञान होता है, ज़्यादा चीज़ें उनको याद होती हैं। तो वो सारे लोग पीटी भी पास करेंगे और उनके एग्जाम बीपीएससी 71 में शामिल होने का एक ही उद्देश्य है, ये 100 एसडीएम का सीट। तो सोचो ऐसे जितने लोग फॉर्म डालेंगे एसडीएम के पद को प्राप्त करने के लिए, वे सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि कहीं सेलेक्टेड नहीं है, उनके लिए वो चुनौती बनेंगे और वो पीटी भी पास करेंगे, वो मेंस का एग्जाम भी देंगे और मेंस का एग्जाम दे करके वो मेंस पास भी करेंगे और फिर जाके जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो केवल एसडीएम भरेंगे और बाकी सब खाली छोड़ देंगे। तो सोच के देखो उसमें क्या होगा कि इनके कारण से पीटी में काफी सीट कब्जा हो जाएगा, इनके कारण से मेंस का सीट काफी ऑक्युपाई हो जाएगा। लेकिन जब इंटरव्यू देने का टाइम आएगा तो ये क्या करेंगे, बाकी करीब 1000 से ज्यादा सीट जो 11,500 सीट है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो। तो वहां पे जो ऐसे लोग जो कहीं सेलेक्टेड नहीं है, अगर वो मेहनत करके पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब वो जो 1150 सीट होगा उसमें कोई कंपटीशन, बहुत कम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि जो कंपटीशन देने वाले लोग होंगे वे सारे एसडीएम में अटक जाएंगे अपने प्रायोरिटी में। क्योंकि कोई वीडियो होगा वो फिर नीचे वाले पद को उनको प्रायोरिटी में लेने का कोई औचित्य नहीं रहेगा और गलती से अगर उन्हें भर भी दिया तो फिर वही बात होगी कि उस पद को ज्वाइन नहीं करेंगे और वो पद बाद में खाली रह जाएगा और वो पद किसी अगर अनएम्प्लॉयड को मिलता, किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए वो एक रास्ता होता। लेकिन वो सिलेक्टेड लोग हैं, वो उसको तो इंटरव्यू में प्रायोरिटी में ले लेंगे, क्वालिफाई भी कर जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, पहले से जहां पे हैं वो उसी को कैरी ऑन कर जाएंगे। तो ये सारे पद, पता चला कि वैकेंसी में जो पद है वो खराब हो जाएगा। फिर मेरा बीपीएससी से अब यहाँ पे क्या निवेदन है कि आप क्या करिए, पीटी के दौरान ही पोस्ट प्रायोरिटी भरवा लीजिए। और पोस्ट प्रायोरिटी भरवा लेने से बस ये हो जाएगा कि आपको दिख जाएगा कि कितने लोग हैं। जैसे मान लो 4 लाख लोग आ रहे हैं, फॉर्म डालने आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो केवल एसडीएम का फॉर्म, एसडीएम की प्रायोरिटी ले रहे हैं। और इसके आधार पर भी कुछ उपाय अगर हो सकता है तो जरूर करिए। अभी मेरे दिमाग में उसका कोई अगला समाधान कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वाला पक्ष को आपके बीच में लाना चाह रहा था। और इसी को हमें लगा कि फिर एक नया इसमें जो ऐसे लोग जो कि अपने मेहनत से तैयारी करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उनके लिए एक नया झंझट हो गया ये। ठीक है, लेकिन इस झंझट से घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रयास को, अपने मेहनत को और बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप पीटी मेंस क्वालिफाई करके और इंटरव्यू के लेवल पे जो कम कंपटीशन है वहां तक आप पहुंच जाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और फिर सही क्या स्ट्रेटजी, अब टाइम कम है। 30 अगस्त को हमने 31 अगस्त कहा था, 31 अगस्त को का डेट हमने बताया था अपने वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें 30 अगस्त का डेट बीपीएससी ने जारी कर रखा है। ज़्यादा समय नहीं है, आज के बाद 90 दिन का समय है। इस 90 दिन के समय में जो बेस्ट ऑफ 10 चीज़ को एक बार पढ़ने के बदले एक चीज़ को 10 बार, और उस एक चीज़ में निश्चित रूप से आस्था IAS का जो प्रिंटेड नोट्स है, आस्था IAS का जो क्लास नोट्स है, वो उसको जरूर फोकस करना चाहिए।
और आप जो पढ़ना चाहें, लेकिन ये दोनों जो हमारे क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स हैं वो बड़े काम के हैं। जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज हो रहा है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रश्न बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, बीपीएससी को फोकस करते हुए हम कहीं बाहर से, मैं खुद पर्सनली सारे क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन पीटी में होता है उसको खुद पर्सनली देखता हूँ। पीछे आईएएस में जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं आप उस टेस्ट पेपर को मंगा करके और एक बार उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। या फिर मैं अपने आस्था से जुड़े हुए जितने पुराने लोग हैं उन सभी पुराने लोगों के लिए एक जूम मीटिंग करना चाह रहे हैं। जूम मीटिंग जरूर हम करेंगे और उसमें से सबको जोड़ करके मैं उनसे ये बात करूंगा कि भाई उनके सफल होने में आस्था के द्वारा अब क्या नया भागीदारी किया जा सकता है। ठीक है, क्या निःशुल्क भागीदारी किया जा सकता है, क्या शुल्क के साथ भागीदारी किया जा सकता है, माने कैसे उनकी सफलता में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को वो खुद प्रयास कर रहे हैं दूर करने के लिए। लेकिन आस्था ये से चूंकि जुड़े होने के कारण हमारी भी कुछ जवाबदेही बनती है और उस रूप में हम उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, कैसे उनको हम निःशुल्क क्लास नोट्स दे सकते हैं, कैसे निःशुल्क हम उनको प्रिंटेड नोट्स जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में दे सकते हैं, कैसे हम उनको टेस्ट सीरीज में अपने यहाँ कैसे टेस्ट सीरीज की सुविधाएं उनको कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। ये सब बातों को लेकर के हम, चूंकि अल्टीमेटली आपका, आपके पेरेंट्स का, हमारा सबका उद्देश्य यही है कि बीपीएससी ने 1250 की जो सौगात दे रखा है, जो अवसर दे रखा है, उसमें से एक पद आपको जरूर प्राप्त हो। ठीक है, अदरवाइज जो आस्थाईएस कभी नहीं जुड़े हुए रहे हैं वो अगर आस्थाईएस का कोई क्लास नोट्स हुआ या प्रिंटेड नोट्स हुआ उसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो भी गरीब कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, ठीक है, अगर कुछ चूंकि बीपीएससी के द्वारा 50,000 रुपये पीटी क्वालिफाई करने के बाद 50,000 रुपये दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे हैं, लेकिन वो तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद मिलेगा। पीटी क्वालिफाई करने तक अगर आपकी समस्याएं हैं तो हम आपको निःशुल्क सपोर्ट आपको करेंगे इस पीटी को क्वालिफाई करने में। और उसके लिए अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारा जो ये इसके साथ जो मोबाइल चलेगा, यूट्यूब पे जो मोबाइल नंबर चलेगा वो ऑफिस का मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करिए तो हम आपको जो भी प्रिंटेड नोट्स हुआ, क्लास नोट्स हुआ, टेस्ट सीरीज का कोई पेपर हुआ, तो जैसा भी होगा हम आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पुराने लोगों के लिए हम जूम मीटिंग जल्दी ही करेंगे और जल्दी करके उनके साथ क्या बेस्ट हो सकता है दोबारा आस्थाईएस की तरफ से, वो सब हम उसका प्लान तय करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीपीएससी ने जो ये अवसर दिया है, इस अवसर को पॉजिटिव माइंड के साथ, बिल्कुल मेहनत के साथ इसमें से एक अपने लिए पद लेने की कोशिश करिए। आस्था ये जहां भी आप इस प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आस्था आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करें।